तो उसको फिर दोबारा जब मैं अंग्रेजी में जवाब देता हूँ तो अक्सर फ्रेंच स्पीकिंग को तो अंग्रेजी आती ही नहीं जी, फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए अगर हम उर्दू में किया करें, अच्छा, तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आप उर्दू से फ्रेंच में कर दिया करें। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। कोशिश करें जी, क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा रहेगा मगर हो जाएगा ठीक। Assalamu alaikum Hazur. Waalaikum. Comment augmenter l'amour entre les frères dans la foi? दीन में जो भाई होते हैं उनमें प्यार और मोहब्बत बढ़ाने का क्या तरीका है? दीन में भाई होने में मोहब्बत बढ़ाने का तरीका और क्या है? कोई अलग तरीका थोड़ा है। दीन में भाइयों के साथ कुदरती तौर पे मोहब्बत बढ़ती है। Alors, Huzour dit qu'en fait, le fait même d'être des frères dans la même foi ou la même religion, cela est un moyen de créer de l'amour, davantage d'amour. Et être dans la même foi, c'est une chose qui crée un amour naturel entre les frères. Assalamu Huzour. Waalaikum. Why is the planet Mars red, orange and yellow? Alors la question c'est pourquoi la planète Mars c'est de couleur orange, rouge et jaune. Mars का जो क्या कहना चाहिए कोकब है या क्या कहेंगे उसका रंग जो है वो सुर्ख और जर्द माइल क्यों होता है? इसमें क्यों का क्या सवाल है? वहाँ की मिट्टी जो है वो सुर्खी और जर्दी माइल होती है, इसलिए जब मिट्टी सुर्खी और जर्दी माइल होगी तो उसका रंग भी वैसा ही होगा। Alors, Huzour dit qu'en fait, c'est le sol et les composants donc du sol martien qui sont de cette couleur-là, donc de couleur rougeâtre ou orangeâtre. Donc c'est pour ça que la planète apparaît comme telle. En islam, il nous est conseillé de faire un sacrifice lorsqu'un membre de la famille est malade. Quelle en est la philosophie? इस्लामी तालीम के मुताबिक जब ख़ानदान में से कोई बीमार हो जाए तो हमें ये बताया जाता है कि अच्छा होता है कि एक कुर्बानी उसके नाम पर दी जाए। उसका फ़लसफ़ा क्या है? सदका जी, सदका के तौर पर गरीब जिसको सदका देते हैं उसकी तरफ से भी दुआ मिलती है। इसलिए एक तो सदका का रिवाज देने के लिए बड़ा ज़रूरी है, बीमार हो सदका हो तो इस्लाम सदके को बढ़ाता है और दूसरे जिसको सदका दिया जाए उसको दुआ के लिए भी कहते हैं, उसके दिल से दुआ निकलती है। Alors, Huzour dit qu'en fait, le fait même de faire un sacrifice, donc de sacrifier quelque chose et de le donner, donc comme une charité à quelqu'un qui est pauvre, cela va évidemment faire la personne pauvre être très contente et tout naturellement des prières vont naître dans son cœur pour la personne en question. Et aussi pour la personne qui souffre, dans le nom duquel on est en train de faire ce sacrifice. Si l'on arrête de parler à un ami, l'on sait que l'on doit reforger le lien de l'amitié avant que 3 jours ne passent. Mais cela est parfois embarrassant. La personne qui fait le premier pas aura-t-elle la plus grande récompense? अगर किसी दोस्त के साथ किसी बात की वजह से इनक़िता हो जाए तो एक इंसान को, एक मुसलमान को मालूम होता है कि 3 दिन के अंदर अंदर उसको बहरहाल उसको दोबारा कायम करना होगा, लेकिन झिझक सी महसूस होती है कि किस तरह से उससे दोबारा बात की जाए। तो जो पहल करता है क्या उसको ज़्यादा सवाब मिलता है? जो पहल करता है उसको ज़्यादा सवाब मिलता है और झिझक ज़रूरी है, ये तभी बात है। Alors, Huzour dit que c'est tout à fait naturel que l'on se sente embarrassé et gêné lorsqu'on va essayer de refaire l'amitié, de reforger les liens de l'amitié avec la personne de laquelle on s'est coupé, et la personne qui va faire le premier pas aura plus de récompense. हमारे जिंगा स्पेशलिस्ट ये है ना? जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल है। जी। Huzour. Devait-on empêcher les gens mentalement handicapés ou des drogués ou des gens souffrant du sida d'avoir des enfants? Si oui, quoi donc décider? जो लोग ज़हनी तौर पर माजूर हों या जो एड्स के बीमार हों या जो ड्रग एडिक्ट्स हों
जो छोड़ नहीं सकते उस आदत को, क्या उनको बच्चे पैदा करने से रोकना चाहिए ज़बरदस्ती, और अगर हाँ तो कौन फैसला करे? जो एड्स वाले हैं उनके बच्चे तो अक्सर मरीज़ी पैदा होते हैं, इसलिए उनको तो ज़रूर रोकना चाहिए। और जो ज़हनी तौर पर बीमार हों, ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी बीमार हों, इसलिए उनको रोकने की कोई हिकमत नहीं है। Alors, aujourd'hui, quant à ceux qui souffrent de la maladie du sida, eh bien, la plupart de leurs enfants vont naître avec le sida, malheureusement. Donc, on devrait les empêcher d'avoir des enfants. Mais pour ce qui est des gens qui sont handicapés, donc mentalement handicapés, eh bien, ce n'est pas nécessaire que leurs enfants naissent comme eux. Donc, il n'y a pas de sagesse dans le fait de les en empêcher. Récemment, des scientifiques ont réussi à implanter des électrodes dans les yeux d'un animal aveugle, ce qui l'a permis de distinguer entre des degrés d'ombre et de lumière. Pensez-vous qu'un jour la science sera à même de redonner la vue aux aveugles? हुजूर, अभी हाल ही में बाद साइंसदानों ने एक अंधे जानवर की आंखों में कुछ इलेक्ट्रोड्स डालकर और उससे दिमाग के साथ, उसका दिमाग के साथ ताल्लुक जोड़ दिया, जी जोड़कर उसको इतनी बीनाई दी है कि वो कम से कम रोशनी और अंधेरे में फर्क कर सके, तो वो उसमें कामयाब हो गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या आइंदा हुजूर की राय में क्या ये मुमकिन होगा कि बीनाई जो है पूरे तौर पर इंसान में दोबारा पैदा हो सकती है? पूरे तौर पर पैदा नहीं हो सकती, लेकिन खाम तौर पर पैदा हो सकती है काफ़ी हद तक। जिस तरह है ना रोशनी में अंधेरे का फ़र्क, उससे ज़्यादा हो सकती है। Alors, Huzour dit qu'il ne pense pas que, dans son opinion, à l'avenir, on pourrait rétablir la vue totalement, donc une vue parfaite, cela ne serait peut-être jamais possible, mais une vue partiellement valable, donc on pourrait peut-être y arriver, un peu plus que ce qui a été réussi maintenant. Peut-être qu'on arrivera à faire un peu plus que seulement la distinction entre l'obscurité et la lumière, peut-être un peu plus que ça. जी इनकी बीवी नहीं आई हुई जी, आज नहीं आ सकी। Votre femme n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui. Elle tenait absolument à ce que je lui passe le salam et Eid Mubarak de sa part. वो सलाम और ईद मुबारक कह रही है, लेकिन खुद नहीं आ सकी। खुद नहीं आ सकी जी, parce que le petit Kindil il est un peu malade, il a la इसलिए छोटा किंदिल जो है बीमार हैं, तो वो उनके पास रही हैं घर में। कलील किंदिल 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 जी। Donc la question est, pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il si mal vu en Occident? हुजूर, मगरबी दुनिया में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरी नज़रों से देखे जाते हैं। वो उसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है? कुछ इनका गलत प्रोपेगेंडा और क्या। मगरबी दुनिया में पहले बहुत बुरी नज़र से देखे जाते थे, अब इतना नहीं है, अब कम हो गया है, लेकिन उसकी वजह यह है इन्होंने खुद ही प्रोपेगेंडा गलत किया हुआ है। Huzour nous dit ici que en fait c'est à cause d'une propagande qui est fausse et qui a duré depuis longtemps, mais à présent on voit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas vu d'un aussi mauvais œil qu'auparavant. Maintenant les choses ont un peu changé, mais la raison de toute façon c'est la propre propagande qui a été véhiculée par l'Occident. Quelle forme de méditation est-elle permise en islam? हुजूर, ये मेडिटेशन के बारे में सवाल है कि इस्लाम में किस तरह की मेडिटेशन की इजाज़त मिलती है? मेडिटेशन तो अच्छी चीज़ है, इस चीज़ के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। अल्लाह ताला की सिफात के ऊपर गौर करें आप, तो उसको इतना मेडिटेट करें कि आपके जिस्म में घुल मिल जाए। मेडिटेशन कोई गैर इस्लामी तरीका नहीं है, इस्लाम का भी मेडिटेशन का तरीका है। सूफिया जितने हैं ये सब मेडिटेशन के स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। Huzour dit qu'en fait la méditation n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est une bonne chose, et il faut par exemple que l'on médite sur les choses comme par exemple les attributs et les noms d'Allah afin qu'on puisse les faire entrer
et devenir une partie de soi-même. Mais il faut savoir que la méditation a toujours été fait partie de l'islam. Et d'ailleurs, les soufis ou les mystiques de l'islam sont devenus des spécialistes dans la méditation sur ces différentes choses. Que devrait-on faire pour gagner le cœur d'une personne dont on ressent de la haine envers soi? उस आदमी के दिल को जीतने के लिए जिससे हम किसी कदर नफरत महसूस करते हैं अपने बारे में, उसका क्या तरीका होगा, हमें क्या करना चाहिए ताकि उसका दिल जीता जाए? उससे ज्यादा हुस्न सलूक पहले से ज्यादा करो। अगर नरमी से पेश आओगे उसके साथ, मोहब्बत का इजहार करोगे तो दिल जरूर मोह जाता है। मोहब्बत का गुलाम होता है दिल, और तो इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। बाकी माली मदद करना, उसने सलूक करना, ये सब इकट्ठी चीजें हैं। Aux dit qu'en fait, il faut que l'on se comporte encore mieux envers la personne en question qu'auparavant, car si on montre plus d'amour et un bon comportement envers la personne, même si elle vous déteste, elle vous haït, eh bien sachez que l'amour va gagner les cœurs, car les cœurs sont gagnés en fait par l'amour. Donc voilà la méthode à adopter dans ce cas-là. Assalamu alaikum Hazur. Wa alaykum salam. Eid Mubarak Hazur. Eid Mubarak. Si Shawwal commence le vendredi, peut-on commencer les 6 jours de Carême ce jour-là? हुजूर, अगर शवाल का महीना एक जुमे को शुरू हो जाए तो क्या उसी जुमे को ही 6 दिन शवाल के जो रोजे होते हैं उसी दिन को शुरू कर सकते हैं? अच्छा। Alors, Huzour dit que en fait, si ça commence, le mois de Shawwal commence le vendredi, eh bien, on devra commencer le jeûne un vendredi, car c'est le début du mois, et faire les 6 jours à partir de là. Assalamu alaikum Huzour. Quelle est la meilleure façon de servir ses parents? वालिदैन की खिदमत का बेहतरीन तरीका क्या है हुजूर? ये पूछने वाली बात है। वालिदैन को माली मदद भी दें जितनी ज़रूरत है, उनकी वैसे मुट्ठी छपी किया करें। उनकी खिदमत के 100 तरीके हैं। वालिदैन के जो अजीज़ हैं, जो उनको प्यारे हैं, उनकी भी मदद किया करें। तो वालिदैन के खिदमत के बहुत तरीके हैं जो सोचे जा सकते हैं। Huzour dit que s'ils ont besoin d'une aide financière, eh bien, il faudrait que l'on leur donne cette aide financière et on peut les rendre heureux de différentes façons. En fait, dit Huzour, il y a 100 façons de servir ses parents. Et on peut aussi servir les gens qu'ils aiment eux, donc leurs proches ou les gens qu'ils aiment. Donc cela aussi va les rendre heureux et ça sera aussi un service des parents. Donc il faut chercher toutes les différentes façons à servir les parents. खालिद के तो वालिदैन खालिद की खिदमत करते हैं, उल्टा हिसाब हुआ है। खालिद के वालिदैन खालिद की खिदमत करते हैं, ठीक है? हाँ, करते हैं। हाँ, तो बता दें इनको। Huzour dit que chez Khalid c'est l'inverse, c'est ses parents qui le servent encore. चलिए सलीमा साहबा। Assalamu alaikum. वालेकुम। Question d'Angleterre. Si un garçon de 20 ou 21 ans est déjà fiancé et encore à l'université, mais a les moyens de supporter une famille, devrait-il attendre de se marier ou est-il souhaitable que ses parents le laissent se marier s'il est désireux de se faire? ये सवाल हिंदुस्तान से आया है और वो ये है कि एक लड़का जो 20-21 साल का हो, जो यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा हो, लेकिन जो माली इस्तात रखता हो कि वो शादी करे और उसकी फैमिली हो, क्या उसके वालिदैन को उसको इनकरेज करना चाहिए कि वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें या उनको शादी करने अगर माली इस्तात रखता है और शादी की तरफ उसकी रुझान ज़्यादा है तो पढ़ाई में वैसे ही वो दाखिला हो जाएगा, तो जो सारी बटी रहेगी। तो बेहतर यही है कि शादी करने में अगर माली इस्तात रखता है तो वो दोनों बहुत संभाल लेगा। जी। Alors, Huzour dit que si le garçon en question il a les moyens de supporter une famille
et il veut aussi se marier. Eh bien, si l'on empêche ce garçon de se marier, cela va devenir une chose qui va le détourner de ses études de toute façon. Donc, ses études vont en souffrir. Donc, il vaut mieux que les parents le laissent se marier, et ainsi, il pourra faire les deux. Il aura aussi son mariage, et il aura aussi ses études, et il sera heureux, donc c'est ça qui compte. आज शायद वो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बैठना पसंद करती हैं। आमतौर पर तो यहाँ बैठा जी, असल में उनको जगह नहीं मिली यहाँ आज, तो देर से आई। Comment peut-on aider ses enfants à choisir de bons amis? अपने बच्चों की मदद इस सिलसिले में कि वो अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, किस तरह की जाए? उनको अच्छे दोस्त बना के उनके दोस्तों को अपने घर में दावत दिया करें, एमजे टेलीविजन दिखाया करें, और उनके दोस्तों की जितनी खिदमत करेंगे उनको और ज्यादा इनके बेटे से मोहब्बत पैदा होगी। Alors, Huzour dit qu'en fait, les parents devraient essayer d'inviter les amis de leurs enfants à la maison. Et cela sera aussi une occasion de leur montrer un peu la télévision Ahmadiyya pour voir un peu ce que nous faisons dans notre vie. Et les amis vont aimer davantage ces enfants-là, les enfants Ahmadis, parce qu'ils sont contents d'être invités chez eux. Donc en fait, cela va créer de belles amitiés entre eux. Assalamu alaikum Huzour. Wa alaykum salam. Question d'Angleterre. Pourquoi nous arrêtons-nous à wa rahmatullah lorsque nous terminons la prière et ne disons-nous pas wa barakatuh? हुजूर नमाज के इख्तिताम पर जो तस्लीम होती है उसमें हम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हैं और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू नहीं कहते। उसका फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह सिखाया है सिर्फ, और बरकातुहू साथ नहीं कहा। तो हमने तो नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है, जिस तरह की नमाज पढ़ाई वैसी पढ़ते हैं हम। Alors, Huzour dit qu'en fait, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pardon, qui nous a enseigné la prière, et lui, lorsqu'il terminait sa prière, il disait assalamu alaikum wa rahmatullah, et il s'arrêtait là. Et comme nous avons appris la prière de lui, nous faisons sa prière, donc nous faisons comme lui, sans plus. एक हमारा लतीफ़ा है कि किसी औरत के मियाँ का नाम रहमतुल्लाह था, तो वो बजाय इसके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहे, वो आकर थी अस्सलाम वालेकुम मुन्नी के अब्बा। उसकी बेटी थी ना मुन्नी, तो उसका अब्बा था, रहमतुल्लाह की बजाय उसको मुन्नी के अब्बा कहा करती थी। Alors, Huzour dit qu'il y a une petite blague où il y avait une maman qui avait donc une fille qui s'appelait Mouni, et elle appelait le papa de Mouni, parce que c'est la pratique comme chez les Arabes, ils appellent leur mari par le nom de leur enfant. Et quand elle voulait dire assalamu alaikum wa rahmatullah à quelqu'un, comme le papa s'appelait rahmatullah, donc la miséricorde d'Allah, elle n'aimait pas dire ça, elle disait assalamu alaikum et le papa de Mouni. Donc c'était sa salutation pour remplacer le mot rahmatullah. क्योंकि वहाँ औरतों में पंजाब में तो रिवाज है खामद का नाम नहीं लेती, इसलिए रहमतुल्लाह उसका नाम भी था इत्तफाक से, इसलिए वो करती थी इस तरह। Alors Huzour explique, il dit que c'est la coutume au Punjab que les épouses n'appellent pas leur mari par leur nom, mais les appellent par le nom de leur enfant en tant que papa d'un tel, par respect. Donc c'est comme ça qu'elle l'avait fait. Assalamu alaikum Huzour. Pourquoi dit-on qu'il sera difficile pour les gens riches d'aller au paradis? ये हुजूर क्यों कहा जाता है कि उमरा का जन्नत जाना बहुत दुश्वार बात है, उनके लिए मुश्किल है कि वो जन्नत में दाखिल हों। उमरा के लिए जन्नत में जाना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन गुरबा के निस्बत उमरा में तकब्बुर ज़्यादा पाया जाता है और अनानियत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए रसूल ने फरमाया कि जन्नत में उमरा कम दाखिल होंगे, गुरबा ज़्यादा दाखिल होंगे। नीयत के लिहाज से जो गरीब हों
वो दाखिल होंगे, जो तबीयत की राह से अमीर और तकब्बुर करने वाले वो नहीं हो। Alors, Huzour a dit qu'en fait, ce n'est pas du tout difficile pour les riches d'entrer au paradis. Mais le problème, c'est que par rapport aux pauvres, on remarque que chez les riches, il y a plus d'arrogance, il y a plus d'égocentrisme. Et c'est cela qui empêche la personne d'entrer au paradis. Mais en fait, on peut dire que les gens qui sont de nature pauvres, même s'ils sont riches, eh bien, ceux-là, ils iront au paradis car ils seront humbles. Mais ceux qui ont la nature riche, même s'ils sont pauvres, la nature des riches, eh bien, eux, ils n'iront pas au paradis facilement car ils auront de l'arrogance en eux. आज गर्मी ज़्यादा है, मुझे लग रही है। गर्मी है वैसे। है? जी है। अच्छा। जी। मुझे कोट पहना हुआ है, मुझे उसमें गर्मी लग रही है। जी, वैसे बाहर तो बहुत सर्दी है। अच्छा? हाँ, काफी सर्दी है आज तो। इस कमरे को गर्म किया हुआ है उन्होंने ज़्यादा। जी, उन्होंने किया हुआ है। If two children are laughing in namaz and can't stop, what should they do? Should they stop their namaz or should they carry on? Alors, si deux enfants sont en train de faire la prière et en congrégation et les deux commencent à rire, ils n'arrivent pas à s'arrêter, devraient-ils laisser la prière et sortir ou rester là et continuer à rire? अगर नमाज बाजमात के दौरान दो बच्चों को हंसी आने लगे और वो बिल्कुल मतलब उसको काबू नहीं रख सकते, बिल्कुल, तो क्या उनको नमाज छोड़कर बाहर जाना चाहिए ताकि दूसरों की नमाज में खलल न पैदा हो, या वहीं पे रहें और हंसते रहें? वहीं हंसना ठीक नहीं है उनका, हंसी बर्दाश्त न हो तो बेहतर मुंह पे हाथ रख के वो बाहर निकल जाए। Alors, Huzour dit qu'en fait, il vaut mieux pour ces deux enfants qu'ils se couvrent la bouche de leurs mains pour s'empêcher de rire davantage et qu'ils sortent de la prière pour ne pas déranger les autres. नज़म है? जी, मैं से एक नज़म। मैं तो पूछने लगा था जी कि आज नज़म कोई नहीं होगी। अच्छा, नाज़मा की नज़म है? जी, नाज़मा ने। अच्छा, नज़म है जी। Bismillahirrahmanirrahim. Parmi tous les merveilleuses choses que tu as créées, mes yeux ne brillent seulement qu'à ta pensée. Parmi tous les parfums de nombreuses belles fleurs, il n'y a que le tien qui parfume tout mon cœur. Allah, toutes les louanges du monde entier ne peuvent réellement définir toute ta beauté. Ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire quelle merveille tu es, ma mère. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tu es si gracieux et si miséricordieux que toutes les larmes de mort commandent à mes yeux. Malgré tout que j'ai commis comme péché, par ta grâce, Allah, tu m'as toujours pardonné. Allah, toutes les louanges du monde entier ne peuvent réellement définir toute ta beauté. Ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire quelle merveille tu es, mon maître. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
तर्जुमा याद है? Parmi tous les merveilleuses choses que tu as créées, mes yeux ne brillent seulement qu'à ta pensée. Parmi tous les parfums de nombreuses belles fleurs, il n'y a que le tien qui parfume tout mon cœur. Allah, toutes les louanges du monde entier ne peuvent réellement définir toute ta beauté. Ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire quelle merveille tu es, mon maître. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. ले आए तर्जुमा। अच्छा, उन तमाम खूबसूरत चीज़ों से ज़्यादा जो तूने बनाई हैं, तेरा जिक्र है जो मेरी आंखों को मुनव्वर कर देता है। और उन तमाम फूलों की खुशबू से बहुत ज़्यादा तेरी ही खुशबू है जो मेरे दिल को खुशबूदार बना देती है। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया की हम्द भी तेरी पूरी खूबसूरती का अहाता नहीं कर सकती। ना हुरूफ, ना अल्फाज, ना मिसरे, ना शेर तेरी अज़मत का अहाता कर सकते हैं। ऐ मेरे मालिक, खुदा के अलावा, अल्लाह ताला के अलावा कोई खुदा नहीं। मेरे गुनाह अनगिनत हैं, लेकिन तूने अपने करम से मुझे हमेशा माफ़ किया है। और फिर कुछ मिसरे हैं जो रिपीट होते हैं। Assalamu alaikum Hazur. Comment se détermine les caractères spécifiques de chaque personne? Certains scientifiques disent que la 50% est génétique et le reste vient de l'environnement. बाज़ साइंसदानों की राय है कि इंसान का कैरेक्टर जो है उसका आधा हिस्सा जो है जीन से पाया जाता है और आधा हिस्सा एनवायरनमेंट से बनता है। तो उस एक इंसान के कैरेक्टर को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि कौन सा हिस्सा उसका अपना है और कौन सा हिस्सा सीखा हुआ हिस्सा है बाहर से? ये तो मालूम करने का कोई जरिया नहीं है। उसका कैरेक्टर में दोनों मिली हुई होती है। जो रुझानात पैदाइशी हैं वो भी रहते हैं और जो एनवायरनमेंट के हैं वो मिलजुल जाते हैं, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। Alors, Huzour dit qu'en fait, il est impossible de différencier entre les deux. On ne peut pas dire que cette partie du caractère appartient au gène, c'est génétique, et que cette partie-là vient de l'environnement. Il est impossible que l'on le dise. Car toutes les différentes composantes donc, du caractère, qu'elles soient innées, héritées, c'est-à-dire, ou bien qu'elles proviennent de l'environnement, sont inextricablement liées les unes avec les autres. Donc on ne peut pas les séparer et les différencier. Le mot de... Le mot de prière fut-il enseigné par l'ange Gabriel au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'en est-il de la prière des prophètes précédents? क्या नमाज पढ़ने का तरीक़ जो हमें मिला है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया था? बिल्कुल ठीक है। और जो पहले अनबिया की जो इबादतें थीं, क्या उन्हीं से सिखाया होगा? अच्छा, alors Huzour dit que oui, en effet, c'était l'ange Gabriel qui a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam son mode de prière, et également au prophète
qu'il avait précédé le leur. Je crois que c'est tout. Hein? और कुछ सवाल है? Est-ce qu'il y a encore des questions aux autres demandes? अच्छा ये खाओ, बेशुमार चीज़ें बना दी हैं। हमारा की वो होगी रसमलाई। अच्छा, मैं तो खाता नहीं। जी, वैसे हुजूर हम सब की तरफ से भी ईद मुबारक का तोहफा पेश है, क्योंकि हम ईद के बाद पहली मरतबा मिल रहे हैं और बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर लीजिए। अच्छा, कुछ पिएंगे? मुझे गर्मी बहुत लग रही है। जी, वैसे मुझे भी बहुत लग रही है। मैंने कोट भी नहीं पहना हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ख्याल में ठंडे हवा का इंतज़ाम थोड़ा सा किया हुआ है, लेकिन देर लगती है उसको ठंडे होने में कमरा। बाहर खेलने सर्दी ज़्यादा है काफी ज्यादा है। कल तो इस्लामाबाद में माइनस था रात को। अच्छा जी, बहुत सर्दी लगी थी। Ma Yehudo gato? Ma Yehudo gato? All right then. MTA International, reaching the corners of the earth.